हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। जो लोग ओलंपिक खेल में भाग लेते हैं वो लगभग जिंदगी भर अभ्यास करते हैं और विशेष करके 4 साल तक वे विशेष अभ्यास करते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को एक भाला फेंकना है, वो 2 या 3 बार भाला फेंकता है, लेकिन उस भाले फेंकने के लिए उसे करोड़ों बार अभ्यास करना पड़ता है जिससे वह निपुणतापूर्वक भाला फेंक सके, बड़े ही पारंगत ढंग से भाला फेंक सके। इसलिए अभ्यास की ज़रूरत होती है। अभ्यास ही सहारा है। इसीलिए कहा जाता है, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी के आवत जात पत्थर पर पड़त निशान। पत्थर अभ्यास के कारण घिस जाता है। बहुत बार बिना अभ्यास के, बिना दोहरावा के समझ नहीं आती। विशेष करके जिनका मोटा दिमाग है, समझने में कमज़ोर हैं, उन्हें और भी बार बार सुनने, समझने और चिंतन करने की ज़रूरत है। ईसा के शिष्य ऐसे ही थे जो समझदार नहीं थे। ईसा को उन्हें एक ही चीज़ को बार बार दोहराना पड़ा। आज वे क्रूस की शिक्षा को बार बार दोहराते हैं। 25वां सामान्य सप्ताह 28 सितंबर 2024 शनिवार। पहला पाठ उपदेशक ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्या 9 और उसके आगे अध्याय 12 पद संख्या 1 से 8 तक। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्याएं 43 से 45 तक। प्रायः हम मनुष्य ऊपरी और सतही जीवन जीने के आदी हो चुके हैं। हमारा जीवन अधिकांश इंद्रियों के द्वारा संचालित होता है और इंद्रियां हमें सुख देती हैं। इसलिए हमारा जीवन सुख केंद्रित जीवन है। हमेशा हम सुख की बातें करते हैं, सुख की कामना करते हैं, सुख के लिए प्रार्थना करते हैं, और ये सुख जुड़ा है भोग से, विलासिता से। सफलता की बातें हमें रुचिकर लगती हैं और हमारी बुद्धि ऐसे बातों के प्रति सजग रहती है। लेकिन अगर कोई हमें गहरी बातें बताए, मुक्ति की बातें बताए, आत्मा की बातें बताए, चेतना की बातें बताए और दुख उठाने की बातें बताए, तो हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। इस्राएली लोग मुक्तिदाता और मसीहा की प्रतीक्षा कर रहे थे, उनकी राह देख रहे थे। समय पूरा हो चुका था और ईसा ईश्वर के भेजे हुए पुत्र उनके बीच उपस्थित थे, लेकिन लोग उन्हें पहचान नहीं पाए, क्योंकि लोग समझते थे कि वो महाराजा होगा जो युद्ध लड़ेगा, शत्रुओं को हराएगा, रोमियों को नष्ट कर देगा। लेकिन चीज़ें कुछ अलग थीं। आज के सुसमाचार में ईसा जिस चीज़ को पहले कहे थे उसको फिर दोहराते हैं। वो थी क्रूस की शिक्षा। उनको दुख उठाना होगा, उनको शास्त्रियों और फरीसियों के हवाले कर दिया जाना होगा। वे क्रूस पर चढ़ाए जाएंगे और क्रूस के द्वारा वो लोगों को मुक्ति प्रदान करेंगे। ये चीज़ उन्हें बार बार दोहराना पड़ा। बाइबल में ही सुसमाचार में लगभग 3 बार वे इस बात को दोहराते हैं। एक अच्छा डॉक्टर जो किसी मरीज को दवाई देता है और बार बार उसको लेने के लिए कहता है, या बार बार कोई अभ्यास या प्रैक्टिस देता है, तो वह उस व्यक्ति के लिए मंत्र की तरह बन जाता है, महावाक्य बन जाता है। मंत्र यानी बार बार,
संदेश को गहराई तक भेजना है। इसीलिए ईसा एक डॉक्टर की तरह, उस अच्छे गुरु की तरह, उस मनोरोगी डॉक्टर की तरह जो अपने मरीजों को एक संदेश भेजना चाहता है, और वो कहता है, मरीज से कहता है कि तुम बोलो मैं ठीक हो जाऊंगा, और मरीज बोलता है मैं ठीक हो जाऊंगा, और ये संदेश उसके दिल के गहराई केंद्र तक भेजा जाता है बार 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 बार। ईसा अपने शिष्यों के साथ भी यही चिंतन पद्धति का प्रयोग करते हैं। वे क्रूस की शिक्षा को बार बार उनके पास रखते हैं, क्रूस की शिक्षा की बार बार चर्चा करते हैं, और ये क्रूस की शिक्षा शिष्यों को समझ में नहीं आती। वास्तव में हमने जो प्रेम के बारे में समझ पाई है वो गलत है। बहुत बार प्रेम के बारे में हम सुनते हैं, समझते हैं, बातें करते हैं कि जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो उसको सुख देते हैं, या दूसरा व्यक्ति हमें सुख देता है। ये सुख पाना और सुख देना, इसी को हम प्रेम समझते हैं, पर ये प्रेम नहीं है। प्रेम किसी को सुख देना या किसी से सुख पाना नहीं है। प्रेम दूसरे को ऊंचा उठाना है, चेतनशील बनाना है, होशवान बनाना है, दूसरे के जीवन में मुक्ति लाना है, उसे ऊंचाई देनी है, सुख से आगे उस व्यक्ति में आनंद लाना है, प्रकाश लाना है, प्रज्ञा लाना है। इसलिए अगर कोई अपनी पत्नी से कहे कि मैं वास्तव में प्रेम करता हूँ, और पति आध्यात्मिक व्यक्ति है, चेतनशील व्यक्ति है, तो वह यही कोशिश करेगा कि मेरी पत्नी चेतनशील बने, उसके अंदर होश आए, वो मुक्त हो शरीर से, बंधनों से, उसके जीवन में सुख ही नहीं लेकिन आनंद आए, प्रज्ञा आए, पवित्र आत्मा आए, ईश्वर की उपस्थिति आए। इसलिए अगर आप माता पिता हैं तो आप अपने बच्चों को सुख नहीं, उससे आगे एक ऊंचाई दें, प्रज्ञा दें, और जिसे भी आप प्रेम करते हैं उनको एक ऊंचाई दें। प्रभु यीशु इसलिए आए कि वो हमें सुख दे सके नहीं, रोटी खिला सके नहीं, चंगाई कर सके नहीं, वो हमें ऊंचाई देने के लिए आए, प्रज्ञा देने के लिए आए, अनंत सुख और आनंद देने के लिए आए। इसलिए उन्होंने कहा कि मेरे आने से तुम्हारे बीच ईश्वर का राज्य आ गया है, ईश्वर की उपस्थिति आ गई है। आइए हम प्रार्थना करें और उस राज्य में प्रवेश करें जो ईश्वर का है, और हम सभी ईश्वर के ही हैं। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे। आमीन।